हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। तो चलिए, जहाँ से टॉपिक स्टार्ट किए थे, मैंने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल लिए थे, तो इसके बारे में मैं डिस्कस किया था। यहाँ तक तो आपका जो फिजिक्स का जो सेकेंड टॉपिक था, मतलब वैद्युत विभव का, पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2 हो गया, तो पार्ट 3 के बारे में फिर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शायद फार्मूला मैंने बता दिया था। V इक्वल टू कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए देखिए, अगर कभी भी पूछ लिया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे, ठीक है, अगर कभी क्या पूछ लिया, कह रहा है कि विभव एवं दूरी में संबंध। ठीक है, क्या निकालना है, विभव और दूरी में संबंध। तो बिंदु आवेश के कारण विभव आवेश से दूरी r के बीच समानुपाती होती है। तो इसका मतलब है, अगर हम ग्राफ खींचे ये, ठीक है, ये v है और ये है r है, तो जो इसका ग्राफ होगा वो हमेशा जो होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, या इसको पैराबोलिक भी बोल सकते हैं, या नाम उसका हाइपरबोलिक बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, हाइपरबोलिक का मतलब होता है अति परवलय के आकार का इसका जो है आकार होगा। तो इसका मतलब है v व्युत्क्रमानुपाती है r का स्क्वायर। अगर, ठीक है, दूरी को चाहे जितना बढ़ा दें तो विभव उतना क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मेरे यही कहने का मतलब हुआ। ठीक, अगर हम दूरी, जैसे दूरी हम कितना रख देते हैं, 4 मीटर रख देते हैं, तो विभव कितना होगा, उतना ही क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/60 का 1/4 का स्क्वायर 16 हुआ। ठीक है, वो क्या होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्या है, क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। एक मिनट, एक मिनट, चलिए ठीक है, देखते हैं। एक एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल का मतलब एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि हीलियम नाभिक आवेश Q इक्वल टू +2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण 2 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत विभव की गणना करना है। मतलब आवेश जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फा कण है उस पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर यहाँ पे हीलियम नाभिक है, ठीक है, तो उस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे Q की वैल्यू कितना दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उनके बीच की दूरी कितना दिया है, 2 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे Q की वैल्यू कितना दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद कह रहा है कि कारण 2 एंगस्ट्रॉम, तो जो आर की वैल्यू जो दी गई है वो कितना दिया है, 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, तो 2 एंगस्ट्रॉम का मतलब एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर। तो यहाँ पे 2 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो 2 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, ये हुआ। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है विभव की गणना करना है, मतलब हमको किसकी गणना करना है, V की। ठीक, तो फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए। तो जो V का फार्मूला होता है 1/4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान में कितना होता है, R, क्योंकि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। ठीक, तो V इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q का मान जो दिया है यहाँ पे कितना दिया है, 3.2 इंटू 10⁻19 और डिवाइड बाई, उसके बाद फिर क्या दिया है, एंगस्ट्रॉम दिया है, दूरी दिया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10⁻10, ठीक है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन की जो वैल्यू दिया है
वो कितना है 9 इंटू 10⁹ क्यू की वैल्यू ये पता है कितना है 3.2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद आर की वैल्यू जो दिया है यहाँ पे कितना एंगस्ट्रॉम दिया है 2 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे देखिए 9 इंटू 10⁹ ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा 2 पॉइंट 2 6 जा 12। ठीक है, तो ये वाला ये जो 10⁻10 है इसको ऊपर ले जाते हैं तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻19। ठीक है बेटा, सॉरी 10⁻10, ये देखिए ये कितना है 10⁻10। ठीक, अब देखिए यहाँ पे v इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.16 नवैया कितना होता है 144। ठीक है बेटा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगा है। ठीक, तो ये 10 9 19, तो ये और ये क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा। तो v की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना होगी 14.4 वोल्ट। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, इसका क्या हो गया आंसर। इसको आप लोग क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए, तब आगे चलते हैं। चलिए देख लीजिए, उम्मीद करता हूं कि ये आप नोट कर चुके होंगे कॉपी में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है एग्जाम्पल नंबर कितना है 6। ठीक है, मतलब ये क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 6वां है। ठीक, इसको आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर कितना है 6वां। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आवेश आवेश जो दिया है 4 इंटू 10⁻7 कूलम, मतलब आवेश का मान कितना दिया है 4 इंटू 10⁻7 कूलम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है वैद्युत विभव की गणना करना है। तो मतलब जो चार्ज दिया है, चार्ज कितना कितना कूलम दिया है 4 इंटू 10⁻7। तो इसका मतलब इसका जब सोल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए जो क्यू की वैल्यू दिया है वो कितना दिया 4 इंटू 10⁻7। ठीक है, ये किसकी वैल्यू दिया है क्यू की वैल्यू। इसमें कह रहा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आर जो दिया है वो कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। कितना दिया है किसमें दिया है सेंटीमीटर में। ठीक, सेंटीमीटर को मीटर में बनाते हैं तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे r इक्वल टू 9 इंटू 10⁻2 ये मीटर हुआ। ठीक, कह रहा है किसी बिंदु पर हमको किसकी गणना करना है वैद्युत विभव की गणना करना है। और किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की जब गणना करते हैं तो जो v की वैल्यू आती है वो कितना होती है v इक्वल टू 1/4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में कितना r। ठीक, ये हुआ। अब देखिए तो जो v इक्वल टू v जो 1/4 पाई एप्सिलॉन को नॉट का मान है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 4 इंटू 10⁻7। तो 4 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई, और उसके बाद दिया जो दिया है आर की वैल्यू दिया है तो आर की वैल्यू यहां रख देते हैं तो 9 इंटू इंटू 10 की पावर यहाँ पे देख लीजिए -2। सबसे पहले क्या करते हैं पावर्स को, सबसे पहले क्या करेंगे घात को एक तरफ कर लेंगे, उसके बाद हम वैल्यू क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ये 9 से 9 क्या हुआ कैंसिल होगा। ठीक, तो बेटा v इक्वल टू जो वैल्यू दिया गया है 4 इंटू 10 की पावर 9 ये वाला लिख लेते हैं, 4 यहाँ पे जैसे था लिख लीजिए
इंटू 10⁻⁻7, ठीक बेटा, इंटू जब ये 10⁻⁻2 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻- है तो प्लस हो जाएगा 2। अब देखिए v इक्वल टू 4 इंटू 10⁻9, यहाँ पे इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा, ये इसमें घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो 10⁻9 है इंटू 10⁻−5, जब इसको घटाएंगे तो v इक्वल टू 4 इंटू 10 अब देखिए 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 9 में से 5 घटा देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4। ठीक है, अब विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आंसर। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए तुरंत, 2 मिनट में आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ टॉपिक से अगली नेक्स्ट हेडिंग जो है, आवेशों के निकाय के कारण क्या दे दिया गया है, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत विभव। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट, कह रहा है कि आवेशों के निकाय के कारण, एक मिनट, ठीक है बेटा, कह रहा है कि आवेशों के निकाय के कारण एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, चलिए देखिए यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा सा मिस। ठीक है, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं, ये यहाँ पे ठीक रहेगा। ये चीज यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण बिंदु, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसे किसी पॉइंट पर अगर हम वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, पी है। ठीक, अब पी पर जो कैसा आवेश होता है, वो जो रखा गया वो हमेशा कैसा होता है, धन आवेश है। क्या है, धन आवेश। यहां पे आप देखिए इस धन आवेश के कारण यहां भी धन आवेश है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इस पी पॉइंट पी के कारण Q2 पर अगर हम क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, इस पी पॉइंट के कारण, बिंदु पी के कारण, सॉरी Q2 के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकाल लेंगे। इस तरह देख लीजिए, Q2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, उसी तरह Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, उसी तरह Q1 के कारण हम पॉइंट P पर वैद्युत विभव निकाल लेते हैं। यहाँ Q1 नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, Q3। ठीक है, और उसके बाद फिर Qn के कारण किसी बिंदु पर हम क्या निकाल लेते हैं, वैद्युत विभव निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के कारण कुल वैद्युत विभव उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों के बीजगणित योग के क्या होता है, समान होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए जैसे अब देखा जाए इस क्यू के कारण पॉइंट पी पर वैद्युत विभव निकाल लेते हैं, तो हम किसकी वैल्यू गणना कर लेते हैं, V1 की। तो V1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना होती है, 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में कितना, R1। ठीक है, ओके बेटा। ठीक, उसी तरह फिर Q2 के कारण पॉइंट पी पर वैद्युत विभव निकाल लेते हैं, तो V2 इक्वल टू 1 अपान में कितना, 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान में कितना, R। ठीक है, ओके, या इसको हम क्या कर सकते हैं, R2। उसी तरह V3 के कारण निकाल लेते हैं,
तो V3 इक्वल टू कितना हो गया 1 अपान में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 3 अपॉन में कितना R3। ठीक, उसी तरह यहाँ तक निकाले Vn तक निकाले, Vn इक्वल टू कितना हो गया 1 अपान में कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एन अपॉन में कितना Rn। ठीक, अगर हम किसी पॉइंट P पर, किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर वैद्युत परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिंदु, अगर देखा जाए तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव। ठीक, बिंदु P पर क्या निकाल लेते हैं, परिणामी वैद्युत विभव निकाल लेते हैं। तो सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो V1 प्लस कितना V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 प्लस कितना कहां तक Vn तक। ठीक है, सबको क्या कर दिए हैं, जोड़ देते हैं। जब सबको जोड़ देंगे, जब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखिए जोड़ने के बाद यहाँ पे जो V की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी 1 अपान में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद समेशन ऑफ क्यू आई अपॉन में आर आई। यहाँ पे जो एक वर्ड आया है, यहाँ पे एक चिन्ह आया है, इसको हम लोग बोलते हैं समेशन। समेशन का अर्थ जो होता है, इसका मतलब होता है सभी पदों का योग। ठीक है, सब पद को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो सभी पदों को जोड़ देते हैं तो हमको किसकी वैल्यू की गणना, किस चीज की वैल्यू की गणना हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ है वैद्युत विभव। ठीक है, तो जो V की वैल्यू आ जाएगी, तो V की वैल्यू कितना होगी, V इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्यू आई का मतलब होता है इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी। ठीक, उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, R का मतलब आर आई, तो R क्या है, दूरी है, और I का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख लीजिए नीचे, यहाँ पे हम क्या कर दिए, इसको हम यहाँ पे बना दिए, देख लीजिए, इसको क्या कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो सब पदों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। सब पदों को जोड़ा गया तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 Vn इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्यू आई अपॉन में कितना आर आई। ठीक है, मतलब सभी पदों को जोड़कर उसका क्या कर दिया गया, योग कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट जो आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इसको आगे चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे देख लीजिए एक क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या 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 दिया है गया, इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद फिर आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए एक वृत्त की परिधि, जैसे एक वृत्त, यहाँ पे देख लीजिए एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त का ओरिजिन ये होता है। ठीक है, केंद्र कहाँ होता है, वृत्त का केंद्र कहाँ होता है, ओरिजिन उसके वृत्त के अंदर होता है। ठीक है, तो ये वृत्त है। अब वृत्त से यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ये वाली जो वृत्त का ये वाला जो भाग होता है, ये जहाँ पे हम ये पेन जा रही है, वही क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है वृत्त की परिधि। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि पर प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश तथा प्लस 5 क्यू मान के 3 आवेश इस प्रकार रखे गए हैं कि वे तीनों एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर पड़ते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी दिया गया है, R है। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है, R। तो इसके केंद्र पर, जिसके केंद्र पर हमको क्या गणना करना, विद्युत विभव की क्या गणना करना है। तो इसके केंद्र पर विद्युत विभव का क्या करना, मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले नोट कर लीजिए कॉपी में, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है एक वृत्त की परिधि पर प्लस क्यू आवेश तथा इतना है। तो सबके लिए जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो सबके लिए क्या है, समान है।
तो इसका मतलब है जो Q1 की वैल्यू है वो कितना दिया है, Q दिया है, ठीक। और जो Q2 की वैल्यू दिया है वो -3 दिया, क्यों दिया है, ठीक। यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लीजिए। और जो Q3 की वैल्यू है वो किसके बराबर दिया है, +5Q के बराबर दिया गया है, ठीक। अब त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या एक ही माना गया है। अब देखिए सबके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, विभव निकाल लेते हैं। जब सबके लिए विभव निकाल, इस आवेश के लिए निकाल लेते हैं फर्स्ट आवेश, सेकेंड और थर्ड आवेश के लिए हमको क्या निकालना है, विभव। तो जब V1 की वैल्यू निकालेंगे तो V1 इक्वल टू कितना होगा, 1 में, इधर देख लीजिए, एक मिनट बेटा, V1 इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यों है, तो यहाँ पे आवेश Q1 के स्थान पे क्यों है, अपॉन में R, सबके लिए त्रिज्या क्या है, समान है। उसी तरह V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। V2 इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे आवेश Q2 है, तो चाहे इसको इस तरह भी कर सकते हैं, Q1 Q2 मान लेते हैं। तो चलिए ये Q1 है और ये क्या कर देते हैं, Q2 कर देते हैं, और R। उसी तरह V3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V3 इक्वल टू कितना हो गया, 1 में कितना, 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q3 अपॉन में कितना, R, क्योंकि त्रिज्या क्या होगी, सब समान होगी। अब कह रहा है कि इसके केंद्र पर आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज कैसे बनता है, अभी इसको हम दर्शा देते हैं, ठीक है। तो V इक्वल टू जो फार्मूला होता है 1 में कितना, 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 अपॉन में कितना, R, प्लस 1 में 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन में कितना, R, फिर प्लस Q3 की वैल्यू दिया है 1 में कितना, 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 अपॉन में कितना हो गया, R। अब देखिए सब में कॉमन क्या हो रहा है, तो V इक्वल टू सब में कॉमन हो रहा है 1 में कितना, 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट, ये एप्सिलॉन 0 है, ठीक। ये R भी कॉमन हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है बेटा, ये बच रहा है। तो V इक्वल टू 1 में 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R डिवाइड बाई Q1 की वैल्यू दिया है, इसमें क्या दिया है, Q। तो मतलब अगर देखा जाए तो Q1 के स्थान पे यहाँ पे कितना है, Q, मतलब 1 होगा, ठीक है। या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी, एक मिनट बेटा, ठीक, क्यों लिख सकते हैं, फिर माइनस Q2 के स्थान पे कितना दिया है, -3Q, फिर उसके बाद क्या दिया है, Q3 के स्थान पर 5Q, ठीक। अब क्या करते हैं, सबको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो जब सबको ऐड करेंगे तो V इक्वल टू कितना हुआ, 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 5Q है अब प्लस Q, कितना हो गया, 6Q, 6Q माइनस कितना, 3Q, और डिवाइड बाई कितना हो गया, R जैसे था उसके बाद क्या कर दिया, रख दिए। तो V इक्वल टू 1 में 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3Q अपॉन में कितना, R, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है तो जो विभव होगा वो कितना होगा, 3 इंटू 1 में कितना, 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान में कितना, R के बराबर होगा, ठीक है बेटा, ये इसके बराबर होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।